हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है शीतल एंड समक्ष लिटिल वर्ल्ड। तो मैं फिर आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग है हरतालिका तीज का, जिसे काजल तीज भी कहते हैं, और जिसके लिए मैं अभी पहुँच चुकी हूँ अपने जेठानी जी के यहाँ। आप देख सकते हो मेरे हाथ में पूजा की थाली, और हम लोग जा रहे हैं अभी बाजू वाली जेठानी के यहाँ, जिनके यहाँ हम लोग गौर धोने वाले हैं। हरतालिका तीज में जो लोग करते हैं वो जानते होंगे। उसके पहले सुबह मौनी स्नान हो जाता है। मौनी स्नान का मतलब होता है जैसे हम सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं तो किसी से बात नहीं करना पड़ता है जब तक हम नहाते नहीं हैं। नहाने के बाद ही बात करना पड़ता है। तो सुबह सुबह इसमें स्नान करना पड़ता है, फिर शंकर जी के दर्शन करने जाना पड़ता है। दर्शन करके फिर आते हैं, और इस समय फिर हम लोग भुजलिया धोने जा रहे थे। तो ये जो हमारी जेठानी जी जो हर चट के दिन आपने देखा होगा, ये उनका घर है। यहाँ पर दीदी के पैर में लग गया था, वो गिर गई थी, उनके पैर में प्लास्टर था, तो वो बस इसीलिए धीरे धीरे चल रहे थे। तो यहाँ पर हो रही थी तैयारियाँ। ये जो जेठानी जी है जो नीली साड़ी पहनी है, उन्हीं के घर में सब लोग बुजलिया बोते हैं। तो उसके बाद अगेन, जैसा कि इसके पहले भी मैंने बताया था कि हर पूजा के पहले हमारे यहाँ आलता लगाया जाता है। तो बस वही, जब तक वहाँ तैयारी हो रही थी, यहाँ हमारी दीदी ने बोली कि पहले आलता लगा लो। तो बस मैं आलता लगा रही थी। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा था, एक हाथ से लगा रही थी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, बट कोई नहीं। आलता लगाने सुहाग की निशानी होती है। और एक और चीज़ बताना था फ्रेंड्स की, सब कहते हैं कि हाँ, बेसिकली आलता कुंवारी लड़कियों को भी लगाया जाता है, बस एड़ी नहीं भरा जाता है हमारे यहाँ। तो बस ये आलता लगाने का प्रोग्राम चालू था। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बताया है। पैर मेरे बहुत ज़्यादा। आलता का नियम कुछ ऐसा होता है कि अपने से बड़े जो होते हैं, जैसे सास हो गया, जेठानी हो गई, ननद हो गई, इनको पहले लगाकर फिर लगाना चाहिए, तो और पुण्य मिलता है मानने को लगाकर। खत्म होने वाली है, क्योंकि अभी तो हर चीज़ 2-2 बार हो रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ा मुझे। और फिर हम लोग ने वहाँ सब लोग का मिलकर बुजलिया को धोए, फिर वहीं पूजा करें, और उसके बाद फिर ये शाम को अलग पूजा होंगी। तो मैंने अभी ये वाले पूजा का, मॉर्निंग की पूजा का, आपको ये व्लॉग उसी की पूजा का बनेगा। इसके बाद ये व्लॉग अभी आ जाएगा शाम को, मतलब कि 18 को शाम को ये व्लॉग आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। अभी आफ्टरनून है, अभी मुझे समय मिला है, क्योंकि सुबह की पूजा हो चुकी है। अब मैं इसके बाद जब अभी शाम को रात को जो पूजा होंगी, रात भर दिन, आज अभी रात भर और कल का विसर्जन तक का, मैं आपको उसका व्लॉग आपको हो सकता लेट मिले, चतुर्थी के यानी गणेश जी के बाद आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पूछ, क्योंकि कल वहाँ से यहाँ से जाऊँगी तो फिर घर पर गणेश जी की स्थापना भी है, तो और टायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि रात भर का जागरण रहता है, तो फिर बॉडी नहीं कर सकते जल्दी जल्दी, और एडिटिंग में बहुत समय लगता है, इसीलिए मैं एक भाग इसका यहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो है नेहा यानी शुक्ला आंटी है जो बैठी है चेयर में, और वो मेरी मम्मी भी उनको जानती हैं। ये संतू चाची है जो उठी वहाँ से, उन संतू चाची की बहू, सब लोग मिलके यहाँ पर पूजा करते हैं। तो बस ये मैं नेहा को कुछ बता रही थी। उसके बाद ये देखिए, सबसे पहले बुजलिया को धोया गया, माता रानी को, और मैं ऐसी सादे कपड़ों में चली गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि दीदी का कॉल आया था और मैं घर की पूजा करने जा रही थी कि जल्दी आ जाओ, तीजा नहीं तो ख़त्म हो जाएंगी, उसके पहले स्थापना करनी है। तो बस 5 औरतें मिलके, जितनी औरतें सब मिलके हाथ लगाकर माता को गाना गाते हुए, ये मैं उस बच्चों को बोल रही थी कि बेटा सामने से लो, क्योंकि मेरे पास एक ही प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं रहता है, इसीलिए। तो यहाँ पर ये जो रेड साड़ी में वो संतू चाची की बहू है जो उनके सामने है। तो एक एक करके सभी की बुजलिया को धोया गया, और उसके बाद फिर शंकर जी की पिंडी बनाई गई, जो कि पूरी पूजा मैं आपको दिखाऊंगी, और इसीलिए मैंने ये ब्लॉग को सेपरेट अपलोड करने वाली हूँ। हरतालिका व्रत जो है, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि शिवजी ने ही माता पार्वती को याद दिलाया था उनके पुनर्जन्म के बारे में। शिवजी ने ये कहानी उनको, माता पार्वती को बताई थी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स,
सुहागिन औरतों और कन्याओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए हरतालिका तीज सबसे बड़ा पर्व होता है। हरतालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि माता पार्वती को उनकी सखी ने हर के लेकर गई थी, मतलब कि उनको ले जाकर छुपा दी थी, और उसके बाद ही इसलिए वो हरतालिका कहते हैं। सखी ने उनको हर ली थी, इसलिए उनको हरतालिका कहते हैं इस व्रत को। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं इस व्रत को करने की। अब यहाँ पर जो हमारे बड़ों ने बताया है वैसे उस विधि से हम पूजा करते हैं। जेठानी जी हमारी है जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर पूजा में उनके तरफ करती हूँ, जो खासकर 2-3 पूजा जो है, चौथ है, हरतालिका तीज है, हरछठ जो आपने देखा होगा। और हरछठ से याद आया कि थैंक यू सो मच, आपने हरछठ के ब्लॉग को बहुत हाईएस्ट व्यू दिया, पॉपुलर बनाया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। इसी तरीके से मेरे इस ब्लॉग को भी देखिए और मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करिए। हरतालिका का तीज सर्वप्रथम माता पार्वती ने किया था, जिससे प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने उन्हें विवाह का वचन दे दिया था। वो जो उन्होंने व्रत किया था वो मन ही मन उन्हें पति मान चुकी थी, इसलिए व्रत किया था। अब यहाँ पर एक थाली में बीच में शंकर जी का पिंडी बनाए थे, जो एक पिंडी बनती है मेन पिंडी, और बाकी सब गौरा मैया के अंदर में, गौरा मैया जो है हमारी उजलिया, उसके अंदर में एक शंकर जी की पिंडी बनाई जाती है। पूजा विधि में जैसे जैसे हम लोग ने किए वैसे बताऊंगी। हर किसी के प्रांत में, हर किसी के जिला में अलग अलग पूजा होती है, तो आपके यहाँ भी अलग अलग तरीके से पूजा होती होंगी। हमारे यहाँ जैसी होती है मैं वैसी बता रही। यहाँ पर जो हंसी मजाक चल रही है फ्रेंड्स, वो ये चल रही है कि हल्दी के गौरी माता बन रही है। अभी इसके पहले का शायद वीडियो मैंने इसमें स्किप कर दिया है। उजलिया के अंदर में शंकर जी, रेती है, प्रयागराज की रेती है, और रेती से बनाकर शंकर जी की पिंडी बना ली है सब लोग। उसके बाद माता पार्वती को बना रहे हैं हल्दी से। तो वो जो हल्दी है वो जिसकी बड़ी बड़ी बन रही है, तो बोल रहे हैं तुमको बड़ी मत बनाओ, दुबली पतली बहू होना, तो हल्दी की जो माता पार्वती है छोटी छोटी बनाओ, लंबी बनाओ। तो वही हंसी मजाक यहाँ चल रहा था। बीच में किंजल है, वो संतू चाची की नातन, जो रो रही थी। अब शंकर जी की पिंडी बन गई है, हल्दी की माता बन गई है, तो उनको वस्त्र पहनाया जा रहा है गौरा माता को। पहले गौरा माता को वस्त्र पहना दे रहे हैं, उसके बाद शंकर जी को भी अभी जनेऊ चढ़ाया जाएगा, एक एक करके धीरे धीरे। अब यहाँ पर ऐसा था फ्रेंड्स कि दीदी मुझे बताते जा रही थी, और फिर मेरा करते समय शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई था नहीं वहाँ, और किसी को बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। तो जब दीदी करती थी तो मैं शूट कर लेती थी, ऐसा है। उसमें फिर गणेश जी को भी, ये जो देखिए आपने सुपारी में जो धागा लपेटा है वो है गणेश जी। देखिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ ये अपनी श्रद्धा होती है, अपना विश्वास होता है भगवान के प्रति। और हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, सबसे बड़ी पूजा तो ईमानदारी, मेहनत और कर्म होती है। उसके बाद हमारे जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम पूजा सीखे, वैसे ही हम लोग पूजा करके अपने मन को तसल्ली देते हैं, शांति देते हैं। और पूजा पाठ हमारी केवल और केवल श्रद्धा के ऊपर है। जैसी हम श्रद्धा रखेंगे वैसी ही हमारी पूजा पाठ होती है। तो सब अपने मन का है। तो यहाँ पर धीरे धीरे अब पूजा शुरू हो रही है। नीचे धरती माता को, जैसे हरछठ में भी देखा होगा आपने, पहले धरती माता की पूजा, उसके बाद धीरे 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 एक एक मैं बराबर शूट नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे भी करना था पूजा। और पूजा कैसा है कि उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब देखिए शंकर जी को पहले जल, फिर दूध, फिर दही, ये सब चढ़ाया गया, शहद। आज का दिन शंकर भगवान और गौरी माता दोनों का एक साथ दोनों की पूजा एक साथ करने का होता है जोड़े से। और इसीलिए सारी सखियाँ मिलकर, सारी औरतें मिलकर पूजा करती हैं शंकर भगवान की और माता पार्वती की। तो बस यहाँ पर पूजा हो रही थी। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि मैं एक एक करके शूट किया है मैंने।
और यहाँ मैं बता दूँ शंकर जी को हल्दी नहीं चढ़ती है, तो इसलिए शंकर जी को हल्दी नहीं चढ़ाया था। गौरी गणेश की पूजा पहले हो जाए, शंकर जी को जो जो चढ़ता है वो सभी इसमें चढ़ाना पड़ता है, जैसे कि भांग हो गया, भस्म हो गया, शमी पत्ती हो गई, उनके जो फूल है जैसे प्रदीप मिश्रा जी ने सब बताए हैं उस प्रकार, तो हर चीज़। और इसमें गौरा जी में भी जो देखिए 5 प्रकार की पत्तियां हैं। इसमें अभी आप देखोगे कि इसमें कई प्रकार की पत्तियां भी हैं जो चढ़ाई जाती हैं, जो हमारी दीदी ने ले सब इंतज़ाम करके रखी थी, क्योंकि मुझे ये देखिए मैं भस्म चढ़ा रही हूँ। हर चीज़ सिर्फ चढ़ाने का ही नियम ज़्यादा रहता है, और वो भी सच्ची श्रद्धा से हमें चढ़ाना चाहिए। हर चीज़, भांग हो गया, धतूरा हो गया, और शंकर जी को जो भी चढ़ता है सब चीज़ आज के दिन चढ़ाना चाहिए माता गौरी को। इसके बाद ये हो गई एक बार की पूजा, जब स्थापना करते हैं तब की। इसके बाद शाम को अलग चढ़ाया जाता है, वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। आप देखिए शंकर जी की एक बड़ी पिंडी बनाई जाती है और उसको बीचों बीच रखी जाती है। जैसे यहाँ पर पूजा ही वैसे उस पिंडी की भी पूजा की जाती है। तो उसका मैंने पूरा शूट नहीं किया, क्योंकि एक बार मैं शूट कर चुकी थी, थोड़ा बहुत किया है। तो फिर उसके बाद धूप जलाया गया, और जो एक शंकर जी की पिंडी बनाई है उसको अभी पूजा होने के बाद तुरंत ही विसर्जन कर देते हैं। पीछे में जो टब देख रहे हैं उसी में हमने गौरा मैया को धोया था। अब हो गई आरती की तैयारी, आरती होने लगी तो मैंने थोड़ा शूट करके रख दिया था ताकि आरती में मन लगे। ब्लॉगिंग हर कोई नहीं समझ सकता है फ्रेंड्स। देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोने मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक अरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कार्य कपाल माला शिवशेखराय दिगंबराय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर। तो बस यहाँ पर आते हैं हल्दी कुकू का चलन चला। उसके बाद हल्दी कुकू, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हल्दी कुकू लगाने के बाद भी हमारे यहाँ पैर पड़ते हैं जिनको हल्दी कुकू लगाते हैं। तो सब ने एक दूसरे को हल्दी कुकू लगाया। उसके बाद फिर शंकर जी का विसर्जन हुआ, और उसके बाद फिर अब फिर शाम की तैयारी। तो फ्रेंड्स ये वाला व्लॉग मैं यही एंड करूँगी। इसके बाद वाला जो शाम का व्लॉग वो आपको सेकेंड डे मिलेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग सब खड़े हो गए थे, पूजा संपन्न हो गई थी, मतलब सुबह की गौरा माई की। अब यहाँ पर सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद फिर इकट्ठा होंगे। तब तक के लिए